हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? उम्मीद है जो अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग के लिए एक नई वीडियो में लेके आया हूँ जो बहुत अच्छी वीडियो है। मुफ्ती सलमान अजहरी जो पूरी हिंदुस्तान में फेमस है, और हिंदुस्तान में तो है ही भी लेकिन पूरी दुनिया में भी फेमस है वो। और ये बहुत ज़बरदस्त तकरीर किए हैं, क़यामत के बारे में बताए हैं वो। क़यामत क़यामत में क्या क्या होगा वो सब बताए हैं, हमको समझाए हैं, अल्लाह के खौफ से डराए हैं। जो आप लोग भी मतलब ऐसा रहिए, आप लोग भी नमाज पढ़ो, मतलब अच्छे काम करो, बुरे से बचो, अच्छे अमल करो, नबी के सुन्नत पे चलो। ऐसी ऐसी बातें हम सबको बताए हैं। जब आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को मालूम होगा और समझेंगे। तो पहले आइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो देखते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, क़यामत के दिन महशर के मैदान में ये कहा जाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। यहाँ कहा जाएगा सारे लोग एक साथ खड़े होंगे, फिर ऑर्डर आएगा मुजरिम अलग हो जाएं, इसमें से जितने लोग मुजरिम हैं वो अलग हो जाएं। उनके चेहरे बता रहे होंगे उस दिन, और उनको अलग किया जाएगा, उनको अलग किया जाएगा मुजरिमीन को। किस बात के मुजरिम? अल्लाह ताला फरमाता है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान। फिर रब तबारक व ताला का जलाल होगा उस दिन, और फिर रब ताला की हैबत तारी होगी बंदों पर, खशियत होगी। फरमाएगा मौला, क्या मैंने तुमसे ये नहीं अहद लिया था कि ए आदम की औलाद के शैतान की परस्तिश नहीं करोगे, उसके पीछे नहीं जाओगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। क्या मैं तुमसे ये वादा नहीं लिया था अनिअबुदूनी, कि तुम मेरी ही इबादत करोगे। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, यही सीधा रास्ता है। फिर तुम कैसे बहक गए? ये जितने गैरुल्लाह की इबादत करते हैं सब के सब उस दिन अलग किए जाएंगे, सब के सब अलग। कुफ्फार और मुशरिकीन जो भी अल्लाह के सिवा इबादत करते थे, क़यामत के दिन सबको एक तरफ कर दिया जाएगा। और रब तबारक व तआला उनसे फरमाएगा, क्या मैंने तुमसे ये वादा नहीं लिया था कि दुनिया में जाओगे तो मेरी इबादत करोगे, शैतान की परस्तिश नहीं करोगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता, अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल भी नहीं थी? क्या तुम अकल नहीं रखते थे? सच बात है मेरे अजीजों, अकल रखने वाला ये छोटी छोटी चीज़ों को खुदा कैसे बना लेता है। खुदा का जो तस्वुर है वो दुनिया में सबसे बड़ा होने का तस्वुर है। भला चूहा कैसे खुदा बन गया? एक छोटी सी मट्टी वो कैसे खुदा बन गई? जिसको तुम हाथों से गूंदते हो, पैरों से खुंदलते हो, फिर वो तुम्हारा खुदा कैसे बन गया? अफलम तकूनु ताक़िलून, अल्लाह फरमाता, क्या तुम अकल नहीं रखते, अकल से काम नहीं लेते? खुदा का जो तस्वुर है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे बड़ा कोई ना हो, दुनिया में उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं। वो अल्लाह जिसके बारे में हम अकीदा रखते हैं कि वो कादिर मुतलक है, किसी का मोहताज नहीं, और वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ताकत वाला है, ये हमारा अकीदा है ना। और जो इस अकीदे को छोड़कर छोटी छोटी चीज़ों की पूजा में लग गए, परस्तिश में लग गए, इबादत में लग गए, उनके बारे में सवाल हो रहा है क़यामत के दिन, अकल है या नहीं है तुम्हारी? अकल से काम लेते हो कि नहीं? हत्ता कि मैं आपको बताऊं, मिस्र की सरजमीन में हम जब रहते, वहाँ के लोगों ने इस तरह की पत्थरों की इबादत या दूसरों की इबादत उन्होंने देखा नहीं। माहौल पूरा इस्लामी है, बचपन से मस्जिदों को देखा, अल्लाह की इबादत। वहाँ दो ही कौमें हैं, या मुसलमान हैं या ईसाई हैं। ईसाई भी जो है खुदा की इबादत करते हैं। ये और बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम को शरीक करते हैं, लेकिन वो भी खुदा को मानते हैं। किताब उनके पास भी है, मुसलमान है, दो ही कम्युनिटी वहाँ पर पाई जाती है।
तो कभी कभार कोई आम आदमी भी अरब का टैक्सी चलाने वाला हमसे हालात पूछता था हिंदुस्तान के, और फिर यहाँ के बारे में जब उनको मालूम होता है कि दरख्त, पत्थर, मट्टी, बिल्ली, चूहा, सारी चीज़ें इबादत के लायक समझी जाती हैं, तो एक मिनट के लिए शौक होकर रुक जाते थे। और पहला उनका सवाल यह होता था, मा इंदहु मुख, सबसे पहला यही सवाल करते, क्या उन लोगों के पास खोपड़ी नहीं है? खोपड़ी है या नहीं है? तो यानी एक अकल रखने वाले के लिए ताज्जुब की ही बात है कि मेरे से कमज़ोर मेरा खुदा कैसे हो गया, जिसको मैं जब उठा रहा हूँ। एक सहाबी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत के जब आप ईमान नहीं लाए थे, कुछ काम ऐसे हैं, एक काम मुझे याद आता है तो बहुत रोता हूँ, और एक काम ऐसा है वो याद करता हूँ तो हंसता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन से? कहा, ज़माने जाहिलियत में जिस काम पर मुझे रोना आता है वो ये है कि हमारे घर बेटियां पैदा होती तो हम गला मरोड़ कर दफन कर देते थे, अपने हाथों से मारते थे और जिंदा दफन करके आ जाते थे। आज मुझे उस काम पर बड़ा अफसोस होता है, रोता हूँ। एक एक ने 5-5 बेटियां दफन की हैं, अपने ही घर में पैदा होने वाली बच्चियों। कहते हैं ये काम याद आता है ज़माने जाहिलियत का तो बड़ा रोना आता है। और कहते हैं फिर हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं हम ज़माने जाहिलियत में हमारे जो खुदा होते थे, आटे के खुदा हम बनाते थे जब कभी सफ़र में जाना होता था, और हर एक का अलग, हवा का अलग था, बारिश का अलग था, धूप का अलग था, ज़मीन का अलग। मुफ्ती सलमान अजहरी का तकरीर आप लोग ज़रूर सुने हों, और सुनने के बाद ज़रूर आपके दिल में भी अल्लाह खौफ आया होगा। और बहुत अच्छी तकरीर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़यामत के बारे में बताए हैं, हम लोग को कैसे अमल करना चाहिए, अल्लाह रसूल को कैसे राज़ी करके रखना चाहिए, ये हमारे लिए नसीहत है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी जो क़यामत के बारे में जो अभी बताए हैं, वो समझिए वो अंदर से आदमी को है ना झिझोड़ के रख दिया। ऐसी ऐसी बात बताए अल्लाह ताला, मतलब क़यामत के दिन क्या क्या गुनहगार के साथ वो करेंगे, और जो अच्छे अमल किए हैं उनके साथ क्या करेंगे, वो सब उसने बताया। चलिए आप लोग भी अच्छे अमल करते रहिए और नेक काम करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।